जमीन रजिस्ट्री पर बदल गए नियम। अब क्या नए नियम हैं? क्या सरकार के नए नियम बनाए गए हैं? कैसे आप जमीन को खरीद और बेच सकते हैं? कैसे आप जमीन की रजिस्ट्री कराएं? कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है? कहीं आप किसी के चक्कर में फंस न जाएं, कहीं आपको कोई बेवकूफ़ न बना दे। अगर आपको नए नियम नहीं पता तो आपके साथ कुछ धोखाधड़ी हो सकती है। जान लीजिए आज के क्या हैं नियम, क्या सरकार ने नियम बनाए हैं। तो सावधान रहिए, रजिस्ट्री हो जाएगी कैंसिल। अगर आप सावधान नहीं हैं, अगर आपको कोई नियम नहीं पता तो आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। चलिए जानते हैं ब्रेकिंग न्यूज़, जमीन रजिस्ट्री पर बदल गया नियम। क्या है नए नियम? जमीन रजिस्ट्री का नया नियम। अब आपकी खरीदी हुई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो सकती है कैंसिल। प्रॉपर्टी रजिस्ट्री न्यू अपडेट 2025। भारत में जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है जो संपत्ति के स्वामित्व को सुनिश्चित करती है। हाल ही में सरकार ने इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित, सरल बनाने के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं। ये नए नियम 1 जनवरी 2025 से लागू हो गए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल बनाना, धोखाधड़ी रोकना, समय की बचत करना। इन नए नियमों के अंतर्गत न केवल रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान बनाया गया है, बल्कि फर्जी रजिस्ट्री और जमीन विवादों पर भी रोक लगाने के उपाय किए गए हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि ये नियम क्या हैं और आपकी खरीदी हुई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कैसे कैंसिल हो सकती है। जमीन रजिस्ट्री 2025 एक नज़र में समझेंगे। योजना का नाम है जमीन रजिस्ट्री नियम, नए नियम 2025। लागू हुआ है 1 जनवरी 2025 से। लाभार्थी सभी प्रॉपर्टी खरीदार और विक्रेताओं के लिए ज़रूरी है। प्रमुख बदलाव इसमें यह है कि डिजिटल रजिस्ट्रेशन होगा। अब आपका आधार लिंकिंग ज़रूरी हो गई है, वीडियो रिकॉर्डिंग ज़रूरी हो गई है और ऑनलाइन फीस भुगतान भी होगा। तो ये चीज़ें हैं जो इसमें बदलाव की गई हैं कि भाई अब आपका डिजिटल रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन होगा, आधार लिंकिंग अनिवार्य है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी ज़रूरी है और ऑनलाइन फीस आपकी सबमिट होगी। उद्देश्य क्या है, क्या इसके लाभ होंगे? तो चलिए आइए जान लेते हैं लाभ। पहला है कि भाई आपकी पारदर्शिता आएगी। दूसरा है धोखाधड़ी में कमी आएगी। प्रक्रिया को सरल बनाना है। नेक्स्ट है आवेदन प्रक्रिया। कैसे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं? तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल की प्रक्रिया आपको आगे पता चलेगी। लाभ क्या है? लाभ है तेज प्रक्रिया, बहुत जल्दी से आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। कम भ्रष्टाचार है। बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन है। नए नियम के मुख्य बिंदु जान लेते हैं। तो पहला, जैसा कि मैंने बताया, डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है। अब इसमें क्या होगा, अब पूरी ज़मीन जो होगी आप सभी की, पूरी ज़मीन रजिस्ट्री प्रक्रिया डिजिटल हो गई है। इसके तहत क्या होगा कि सभी दस्तावेज आपके ऑनलाइन जमा किए जाएंगे। सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा किए जाएंगे और उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। नेक्स्ट है सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर और तुरंत डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा। यह प्रक्रिया तेज, सरल और पारदर्शी है। नेक्स्ट उसके बाद समझते हैं आधार कार्ड से लिंकिंग अनिवार्य हो गई है। पहला पॉइंट है हमारा कि संपत्ति का रिकॉर्ड आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। संपत्ति का जो रिकॉर्ड होगा वो आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए फर्जीवाड़ा रोका जाएगा। नेक्स्ट है बेनामी संपत्ति को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। सब कुछ रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा तो सारी जानकारी सरकार के पास होगी और इसको क्या है रोका जा सकता है, रजिस्ट्रार ऑफिस में होगी। नेक्स्ट है वीडियो रिकॉर्डिंग। अब ये वीडियो रिकॉर्डिंग क्या है, आपकी उत्सुकता तो बहुत होगी इसे जानने के लिए। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ये वीडियो रिकॉर्डिंग है कि रजिस्ट्री प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग अब अनिवार्य हो गई है। जब आप रजिस्ट्री कराएंगे तो उस टाइम पर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी और वो आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि यह पारदर्शिता बढ़ाएगी और विवाद की स्थिति में सबूत के रूप में काम आएगी। नेक्स्ट है ऑनलाइन फीस भुगतान। ऑनलाइन ही अब आपका क्या होगा, फीस भुगतान होगा। तो ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। स्टाम्प ड्यूटी और अन्य शुल्क अब ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे। नगद भुगतान की अनुमति नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि भाई नगद वगद दे दो, वो नहीं है। यह भ्रष्टाचार कम करेगा और भुगतान को तेज बनाएगा।
रजिस्ट्री कैंसिल होने के कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है? तो चलिए आइए देख लेते हैं। पहला है कि नए नियम के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। पहला है कि भाई फर्जी दस्तावेज, यदि संपत्ति फर्जी दस्तावेजों पर आधारित पाई जाती है तो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, मतलब आपने कागज़ फर्जी ले लिए या फिर भाई उसने आपको बेवकूफ़ बना दिया तो फिर आपकी संपत्ति या रजिस्ट्री है वो कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट है बेनामी संपत्ति, बेनामी संपत्ति पाए जाने पर इसे जब्त कर सकता है। नेक्स्ट है विवादित संपत्ति, अगर बेनामी संपत्ति है तब भी कैंसिल, विवादित संपत्ति है तब भी आपकी यहाँ पर अनमान्य हो सकती है रजिस्ट्री। नेक्स्ट है गलत जानकारी, यदि खरीदार या विक्रेता द्वारा गलत जानकारी दी गई हो तब भी यह कारण बन सकता है। मान लो सामने वाले ने आपको बेच दी भाई, आपको वो गलत जानकारी दे करके, तो आप पहुंच गए कोर्ट में, तब भी वो रजिस्ट्री रद्द हो जाएगी। ठीक है, रजिस्ट्री कैंसिल करने की प्रक्रिया क्या है? तो प्रक्रिया समझ लेते हैं। यह है किसी कारणवश रजिस्ट्री कैंसिल करनी पड़े तो इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। अगर किसी कारणवश रजिस्ट्री कैंसिल करनी पड़े तो इसके लिए नियम देख लीजिए। पहला है संबंधित नगर निगम या तहसील कार्यालय से संपर्क करें। अगर भाई मान लो आपको तुरंत ही कोई खो गई है, मान लो आपकी रजिस्ट्री, तो आपको कैंसिल करानी पड़ेगी। जैसे सिम खो जाती है तो सिम को करवाते हैं, तो वैसे ही इसे आपको करवानी है तो आपको क्या करना होगा? तहसील या नगर निगम कार्यालय से संपर्क करना होगा। अब जैसे तहसील होती हैं गांव भाई, और नगरों में क्या होती हैं, यहाँ मतलब शहरों में होती हैं यहाँ पर तहसील, और नगरों में नगर निगम और वो होते हैं पंचायत वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपत्ति पत्र, स्वामित्व दस्तावेज और पहचान प्रमाण पत्र जमा करें। आपत्ति दर्ज करें भाई, जैसे मान लो किसी का लाइसेंस खो जाता है तो वो एफआईआर करवाता है ना, वैसे ही आपको भी एफआईआर करवानी पड़ेगी। कुछ राज्यों में ऑनलाइन कैंसिलेशन सिस्टम भी उपलब्ध है, कुछ में ऑनलाइन भी आप करवा सकते हो, तो वैसे भी करवा सकते हैं। नए नियम के फायदे क्या हैं? तो नए नियम के कई फायदे होंगे। पहला है समय की बचत होगी, पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने से कम समय लगेगा। धोखाधड़ी पर रोक लगेगी, आधार कार्ड लिंकिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, फर्जीवाड़ा कम होगा। पारदर्शिता में वृद्धि आएगी, इसमें क्या है, वीडियो रिकॉर्डिंग, डिजिटल सिग्नेचर से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। भ्रष्टाचार में कमी आएगी, नगद लेन देन खत्म होने से भ्रष्टाचार कम होगा। जरूरी दस्तावेज क्या क्या हैं? तो नई जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी हैं। अब जो नया नियम आया है उसके तहत आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपने रखने होंगे। पहला है आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट जिसमें सेल डीड, टाइटल डीड एक्सेट्रा। उसके बाद आप सभी का फोर्थ देखिए यहाँ पर नॉन एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, नॉन एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, राजस्व रिकॉर्डिंग, म्यूनिसिपल टैक्स रसीद है, और फोटो आईडी प्रूफ। तो ये आपको 7 यहाँ पर डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। नेक्स्ट है स्टेप बाय स्टेप गाइड, नई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। नई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कैसे होगी, अब कैसे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? तो देखिए, सरकारी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें, सभी आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें, ऑनलाइन माध्यम से शुल्क का भुगतान करें। विभाग द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा, सत्यापन के बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा। डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करें और तुरंत डिजिटल सर्टिफिकेट लें। निष्कर्ष क्या है, क्या इस सब से कंक्लूजन निकला? तो कंक्लूजन भाई इससे ये निकला है कि 2025 में लागू हुए जमीन रजिस्ट्री के नए नियम न केवल प्रक्रिया को आसान बनाएंगे बल्कि धोखाधड़ी और विवादों पर भी रोक लगाएंगे। इन परिवर्तनों से नागरिकों को एक सुरक्षित और पारदर्शी अनुभव मिलेगा। ये था आपका पूरा नया रजिस्ट्री। हमने क्या क्या देखा तो एक बार फिर से देख लेंगे। नई रजिस्ट्री के नियम देखें, हमने ये देखा कि भाई रजिस्ट्री का जो नया नियम है वो लागू हो चुका है। अब इसमें क्या क्या करना है, इसमें योजना का नाम ये है, लागू इस दिन से हो चुकी है, लाभार्थी खरीदार विक्रेता दोनों हैं, और प्रमुख बदलाव ये हैं कि भाई अब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आधार लिंकिंग होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और ऑनलाइन फीस सबमिट होगी। उद्देश्य है कि धोखाधड़ी कम होगी, पारदर्शिता आएगी, समय कम लगेगा और प्रक्रिया सरल होगी। आवेदन प्रक्रिया यहाँ पर ऑनलाइन है इस तरह से। अब डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कैसे है कि कैसे आप डिजिटल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आधार लिंकिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई है ना, और ऑनलाइन फीस भुगतान हो गई, ये सब कर दिया। अब मान लो आपको रजिस्ट्री कैंसिल
कैंसिल करवानी पड़ी, तो उसके कैंसिल करवाने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो फर्जी हो गया, बेनामी संपत्ति, विवादित संपत्ति, गलत जानकारी। नेक्स्ट है प्रक्रिया क्या है कैंसिल करने की, तो वो प्रक्रिया ये है। उसके बाद नए नियमों के फ़ायदे क्या होंगे, तो भाई समय की बचत होगी, पारदर्शिता आएगी, धोखाधड़ी से बचाव होगा। नेक्स्ट है कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं जो आपको रजिस्ट्री करवाने समय चाहिए, तो ये 7 दस्तावेज हैं। फिर है कि नई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या है, ऑनलाइन पोर्टल पर जाना है, इस तरह से करना है आपको। फिर यहाँ पर निष्कर्ष है, ठीक है। तो इस सारी जानकारी आपको मिल गई होगी, पसंद आती है लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।